हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली में बात करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपके प्यार के बीच में आ रही हो, या फिर कुछ मनमुटाव है, दूरियां हैं, कोई भी ऐसी बात हो, उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही उनके उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज धनु राशि के बारे में। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो स्क्रीन पर जो भी नंबर आ रहा है वो उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं राशिफल। जून महीने का राशिफल है ये 2024 में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें धनु राशि के लोगों का जून का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी रिलेशन में हैं उसमें आपको लग रहा है कि आपने जो स्टार्ट किया है बहुत अच्छे से, आपके अंदर एक नई एनर्जी जो है वो रहने वाली है। नए तरीके से चीज़ों को आप जो है वो करने वाले हैं, या फिर कोई नई शुरुआत अगर आपने सोची है या पहले से करते आ रहे हैं तो बस यही कहूँगी कि उसको मैच्योरिटी से हैंडल करने की ज़रूरत है। चीज़ों को जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया है उसको आगे भी उसी तरीके से रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपने पहले से शुरू करी है तो बहुत ही एनर्जी के साथ, और बाद में कई बार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है। लेकिन इस महीने जो है आपका फोकस जो है आपके प्यार पर बहुत रहने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पैशन आपके अंदर रह सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ लोगों की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। अगर बात की जाए इमोशंस की तो हो सकता है, चाहे वो रिलेशन हो चाहे कुछ भी हो, आप थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आपका रहने वाला है। इमोशनली थोड़े कम रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को एक अलग तरीके से देखेंगे आप। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ लोगों की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पहले से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ आपको हर्ट कर सकती हैं। कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनका रिलेशन खराब होता हुआ नजर आ रहा हो, या पीछे हुआ हो। तो ऐसा हो सकता है कि इस महीने भी आप थोड़ा सा उस टेंशन के अंदर रहने वाले हों। और मैं ये कह दूं आपको कि यहाँ पर कुछ इंट्यूशन मुझे ऐसी आ रही है कि वो रिलेशन जो है ना वो डेस्टिनी थी आपकी। तो कुछ भी हो अपने ऊपर इतना ज्यादा उसको हावी नहीं करना है। कहीं ना कहीं उसको ऊपर वाले की एक मर्जी सोचकर, या हमारे पुराने जो इतना ही साथ था, या इसको ऐसा सोचकर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। थोड़ा फोकस कीजिएगा अपने ऊपर, मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, जो चीजें अच्छी लगती हैं वो कीजिएगा। अगर ये चीज आपके साथ ना जा रही हो, मतलब आप में से सारे लोगों के लिए ये नहीं हो सकता है, तो प्लीज वही लीजिएगा आपके साथ जो जाता हो, क्योंकि सबका डिफर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं इसको और जर्नल सी प्रिडिक्शन है, इसलिए सबके साथ नहीं जा सकती है। तो प्लीज अगर आपके साथ ना हो तो इससे आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपका फोकस बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है इस महीने। साथ ही कुछ प्रैक्टिकली अपने प्यार के बारे में, कुछ चीजों के बारे में आप सोचते हुए ज्यादा नजर आएंगे मुझे यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसी फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने, और आप उनके बारे में कैसा सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, धनु राशि के जो लोग हैं वो अपने पार्टनर के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कुछ उतनी अच्छी नहीं लग रही है आपको। ऐसा लग रहा है कि कुछ बंधा हुआ, कुछ लटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा फील होगा आपको कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, सामने वाला
उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है और मैं ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और बहुत सारे एफर्ट आप डाल चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गिव अप कर दूं मैं, ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है कि ऐसी फील कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के प्रति। आपको लग सकता है कि वो आपको समझें, वो आपकी सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करें, हैंडल करें। और अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके अंदर एक बहुत अच्छा रिश्ता देखते हैं, आपके अंदर वो सुख देखते हैं कि सारी चीज़ें पाने के बाद कई बार होता है ना कि हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपके अंदर वो चीज़ें तलाशते हैं, उनको लगता है कि आपके अंदर वो सभी चीज़ें हैं, और वो चाहते भी हैं आपसे कि वो जितना आपको प्यार देते हैं आप भी उतना ही उनको सपोर्ट करें, प्यार दें। तो ये रिश्ता जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा अपने आप को अगर मैं कहूँ कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव करके अगर आप सोचते हैं, सिचुएशन को थोड़ा पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ आपके रिश्ते के लिए कि अगर आप अपने रिश्ते में कुछ नयापन डाल सकें तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्यार में कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में मुझे कोई नया रिलेशन आता हुआ इस महीने नजर आ रहा है। रिलेशन के मामले में ये महीना मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह होगा, ईश्वर की वो ब्लेसिंग आपके लिए बहुत बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको अंदर तक संतुष्ट करने वाली होगी, क्योंकि वहां पर वो सारी चीजें एक दुआ की तरह काम करेंगे आपके लिए। और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आप अपने रिलेशन में कुछ नयापन लाइए। अगर चीजें कई बार वैसी चलती आ रही होती हैं तो हम जो है चीजों को ऐसे ही लेने लग जाते हैं कई बार कि ठीक है रिलेशन है तो कुछ नया नहीं डालते, वो गलत होता है। क्योंकि रिश्ते के अंदर भी आपको पूरे जो है एफर्ट अपने डालने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हमारी लाइफ के अंदर आ चुका है तो हम फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें, तो आपको थोड़ा नयापन जो है डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका रिश्ता जो है बेहतर हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आप में से वो लोग जो कि किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए कैसा रह सकता है। ओके अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है कि जहां पर भी हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, आप सही हैं, सही का साथ दे रहे हैं, और ये करना सही है जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको पता है सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, आपने हमेशा सही चीज का साथ दिया है, तो आप बिल्कुल इस महीने प्रपोज कर सकते हैं, चीजें आपके फेवर में जाएंगी। लेकिन ऐसा कोई भी फैसला जो कि आपको लगता हो कि कहीं ना कहीं ये गलत है, या मन के किसी कोने में हमें पता होता ना कि कई बार हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, सपोज वो खुद ही हमें नहीं चाहता, या फिर वो ऑलरेडी कहीं है, बहुत सारी ऐसे सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर आपको पता है कि आप सही हैं, आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं और चीजें सही भी हैं, तो आपको इस महीने जो है आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि आपको अभी रुक जाना चाहिए, ये महीना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। चीजें अगर आपने कर भी ली तो आप जिस ओर जाएंगे उस और आपको कोई भी अच्छी चीज जो है मुझे लगता नहीं है कि आपको दिखाई देगी। तो थॉट्स जो है वो भी नेगेटिव हो सकती हैं, तो आप इस महीने जो है पोस्टपोन कर दें। साथ ही अगर मैं बात करूं कि फैमिली में बात करने की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में अगर आप बात करते हैं तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पीठ के पीछे से थोड़ी सी चीजें जो है वो पसंद ना आए, और कोई भी चीज है जो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। वैसे आप बहुत अगर मैं कहूँ कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि चीज़ें जो है उतनी मुझे पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही हैं, कि अगर आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं या दूर हैं किसी भी कारण से, तो ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है।
हम्म यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं तो ये मंथ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप उनको मना सकते हैं। चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आ सकती हैं, चीज़ें बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, किसी भी कारण से दूर हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, थोड़े एफर्ट डालने पड़ सकते हैं यहाँ पर मिलने के लिए, या फिर उनसे अगर आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है। चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं कि चीज़ें आपके लिए बन जाएं। साथ ही आपको एफर्ट थोड़े से डालने पड़ सकते हैं। बहुत प्योरली, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो मिल भी सकते हैं आप। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये महीना जो है आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशन ऐसा हो सकता है कि पहले से चलता आ रहा है, कुछ खत्म होने की कगार पे रहा होगा कईयों का, तो वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ नया आपकी लाइफ के अंदर एंट्री हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और तो थोड़ा सा अगर आप में से किसी व्यक्ति का अगर ऐसा चल रहा है तभी आप ऐसा सोचिएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। कार्ड बहुत अच्छे हैं। ऐसा किसी के लिए है कि कोई रिश्ता आपका हो सकता है कि बहुत ज्यादा खराब चल रहा हो, नाराजगी के चलते आपको लग रहा हो कि भाई आपसे नहीं हैंडल हो रहा, आप नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ता खत्म हो सकता है और कुछ नया आपकी लाइफ में आ सकता है। वो नया ऑब्वियस है आपकी लाइफ में बहुत बेहतर होगा, लेकिन हाँ, जो अभी हो सकता है उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। चीजें जो हैं धीरे धीरे अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आपका रिश्ता बहुत खराब है तो आपके लिए ये मंथ कैसा रह सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारा इतना खराब हो जाता है रिश्ता कि लीगल तौर पर भी आगे चला जाता है। तो चीजें देख लेते हैं कि अगर आपका रिश्ता इस तरीके का हुआ है या फिर बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, रिलेशन में बहुत दिक्कत आई हुई है, तो उपाय क्या हो सकता है आप सभी के लिए और ये महीना कैसा रहने वाला है। ओके, अगर मैं बात करूं आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक या कोई दिक्कत आ रही है तो ये महीना तो मुझे आपके लिए अच्छा ही नजर आ रहा है। कुछ नई चीजें होती हुई नजर आ रही हैं आपके लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नई एंट्री हो सकती है, वो नया प्यार भी हो सकता है, शादी के लिए भी हो सकता है, कोई रिश्ता आ जाए आपके लिए। तो चीजें मुझे बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए। नए तरीके से चीजें आप करेंगे, जो भी जहां पर भी आप हैं, जिस फील्ड में हैं या जिस भी उसमें हैं आपको कुछ नया शुरू करने की जरूरत है या आपकी लाइफ में कुछ नया होता हुआ मुझे इस महीने नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा होगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स की तरह होगा वो आपके लिए। साथ ही अगर मैं बात करूं उपाय की तो यहाँ पर 4 नंबर से रिलेटेड उपाय निकल कर आया है। ये कहता है कि आपको चींटियों को आटा डालना शुरू करना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाकर पीपल का पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा। सैटरडे करते हैं अच्छा, रोज कर सके बहुत अच्छा। वैसे भी ये बहुत अच्छा उपाय होता है। अगर आप रोज चींटियों को आटा डालते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर जो है ना स्थिरता, जिस चीज की कमी लग रही है आपको, चाहे वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, स्थिरता नहीं बन पा रही है या शादी नहीं हो पा रही है, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी की कमी है ना वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको जरूर फायदा होगा। और साथ ही अगर मैं बात करूं कि रिलेशन में अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो ये महीना ऐसा हो सकता है आपके लिए कि जो रिलेशन के मामले में मुझे अच्छा नजर आ रहा है अगर आप चाहें तो। क्योंकि होता ये है कि चीजें हमारे लिए पॉजिटिव होती हैं लेकिन उनमें से भी कई लोगों को रिजल्ट वैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते। सपोज मैं चाहती ही नहीं हूँ आगे ले जाना तो कैसे चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नयापन उसमें डालना या रिलेशन को अच्छा करना तो ये महीना आपका मुझे इसमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ था वो भी होगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। बट हाँ, कोशिश आपको जरूर करनी पड़ेगी। साथ ही अगर कोई उपाय की अगर मैं बात करूं तो अगेन कहूंगी कि यहाँ पे 4 नंबर से रिलेटेड उपाय निकल कर आया है। साथ ही ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आप किसी भी कारण से नाराज है, कोई ऐसी बात हुई है तो आपको जो है ना, मान लीजिए सामने से कोई आपको मनाने आया है या फिर आपके साथ कोशिश कर रहा है कोऑपरेट करने की या बहुत कुछ एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, चीजों को लेट गो करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर हम नहीं कर पाते ना तो बाद में हमें ही पछतावा होता है, चीजें हमें ही लगता है कि हमने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं करा। तो हमेशा जो है, और सबसे बड़ी बात आपने सुनी होगी वो कहावत
कि फलों से लदे हुए जो पेड़ होते हैं वही झुकते हैं, तो वही व्यक्ति झुकता है जिसके अंदर वैसी वाली फीलिंग्स होती हैं। तो आपको हमेशा अगर आप कोशिश करेंगे तो वो हो पाएगा। यहाँ पर मैं बात करूं तो 4 नंबर से रिलेटेड उपाय करना है, दोनों जगह वही आया है। आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपकी लाइफ के अंदर जो स्थिरता की कमी है वो जरूर पूरी हो जाएगी। आप में से कोई भी ऐसे धनु राशि के लोग हो जिनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो तो वो ये उपाय कर सकते हैं, उनको जरूर फायदा होगा। इसी आशा के साथ कि जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, कितनी हुई है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। साथ ही आपके कोई सुझाव है तो उसका भी मुझे इंतजार रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।